उनको कोरोना की ही तैनाती की गई थी। कोरोना काल में उपचुनाव में जो है तैनाती हुई। बीजेपी के तत्काल विधायक बरेली के पास एक विधानसभा है, वहाँ के विधायक की भी मौत हुई। हमारे उत्तर प्रदेश रामराज में जो है न बेड की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी थी और किसकी है, खास करके उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। आज पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और इसी बीच एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें 577 बेसिक शिक्षकों की मौत की खबर आ रही है। इन सभी का चुनाव में ड्यूटी लगा हुआ था। इसी खबर के साथ ज़्यादा बारीकी अंदाज में जानने के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे सद्दाम करीमी हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस खबर को लेकर बताएंगे। सद्दाम, आज आखिरी चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर। खबर आ रही है 577 बेसिक शिक्षक उनकी मौत हुई है अब तक। क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल परितोष, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 577 बेसिक शिक्षक जो तैनात थे उपचुनाव में, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से कोरोना काल में ये चुनाव कराया गया। बंगाल की सियासत में भी ये चीज़ देखने को मिली, लेकिन मैं वो आंकड़ा मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर कितनी मौतें हुई है। 577 लोगों में से कितने कहाँ के लोग हैं, चाहे वो लखनऊ का हो और जगह के कितने लोग हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में मैं बता देता हूँ। लखनऊ में 20 शिक्षकों की मौत हुई, लखीमपुर खीरी में 20, रायबरेली में 18, सीतापुर में 17, हरदोई में 8, उन्नाव में 14, आजमगढ़ में 33, बलिया में 11, मऊ में 10, गोरखपुर में 18, देवरिया में 15, महाराजगंज में 15, माफ़ कीजिएगा, महाराजगंज में 1, कुशीनगर में 6, वाराणसी में 14, गाजीपुर में 15, जौनपुर में 13, चंदौली में 9, अयोध्या में 11, बाराबंकी की 13, और उसके बाद जो है सुल्तानपुर में 10, अमेठी में 9, अंबेडकर नगर में 7, प्रयागराज में 25, प्रतापगढ़ में 13, और फतेहपुर में जो है जो लोगों की मौत हुई है, जो शिक्षकों की मौत हुई है, उनका आंकड़ा नहीं है, मतलब सूचना अप्राप्त है। कौशाम्बी में 4। तो आपने देखा परितोष, लखनऊ में सबसे ज़्यादा मौत हुई, वहाँ पर 20 शिक्षकों की मौत हुई है, और सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है उसमें आजमगढ़ भी शामिल है। आजमगढ़ जो वहाँ पर अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, वो कई बार वहाँ से चुनाव भी लड़ा करते थे, और इस वक्त भी वो वहाँ से शायद विधायक हैं। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर जो उपचुनाव को लेकर जो इतनी सक्रिय दिख रहे थे, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर टिप्पणी भी की है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप उपचुनाव में व्यस्त थे। यूपी सरकार को साफ तौर पे सवाल कहा है। पूछना चाहूंगा कि क्या इन जो ये लोग मरे हैं, जो शिक्षक मरे हैं, इन लोगों का ड्यूटी कोरोना काल के समय लगाया गया था चुनाव को मद्देनजर? चुनाव में जहाँ जहाँ का अभी हमने जिक्र किया, चाहे कौशाम्बी, लखनऊ, फतेहपुर, जहाँ जहाँ का जिक्र किया, वो वहाँ पर बेसिक शिक्षक जो थे उनको कोरोना की ही तैनाती की गई थी। कोरोना काल में उपचुनाव में जो है तैनाती हुई थी। और तो आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि वहाँ का कोरोना का क्या भय है, डर है। हालांकि यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश रामराज में जो है न बेड की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन क्या स्थिति है वो जग जाहिर है। लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। लोग अपने जो है मौत और ज़िंदगी के बीच अस्पताल में जूझते हैं, मौत और ज़िंदगी के बीच रोड पे जूझते हैं। बेड की बात लगाने की बेड 24 घंटे तक नहीं मिला नोएडा, फिर बीजेपी विधायक को शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। बीजेपी के तत्काल विधायक बरेली के पास एक विधानसभा है, वहाँ के विधायक की भी मौत हो गई, लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं कि बेड बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उनके नेता की भी मौत हो रही है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर समझना चाहिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को कि आखिर क्या स्थिति है, क्या उस दौर में हम गुजर रहे हैं जहां पर लोगों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये सब सारे सवाल हैं, और खुद उनके नेता जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, इससे पहले उन्होंने धरना देने की बात कही, और उनके एमएलए वो खुद उनकी जान चली जाती है। कोई एक अस्पताल के बाहर उनके कार्यकर्ता मिलते हैं तो वो इस बात को लेकर कहते हैं कि हमें ये बताने में शर्म आ रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो परितोष, इस बात को लेकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी थी और किसकी है, खास करके उत्तर प्रदेश में। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं दिल्ली का भी जिक्र करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, आखिर केजरीवाल सरकार कहां व्यस्त है।
खाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं हो जाता है। बिल्कुल हर जगह का हाल तो यही है, लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही है दिक्कत है ऑक्सीजन का, ये मान रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो बेड और ऑक्सीजन को लेकर मान क्या है उसको लेकर और मैं सद्दाम एक और सवाल करना चाहूंगा, जो मेन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 577 लोगों की मौत। इससे पहले 132 लोगों की, अफसरों की मौत की खबर आई थी, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, पेपर में भी छपा था, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस पर क्या सूचना है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि इससे पहले भी इतने लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो दिल दहलाने वाला, हर किसी को सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिर 577 बेसिक शिक्षकों की कैसे मौत हो गई और क्या कोरोना का वो स्थिति है, किस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी अपना पांव पसारते जा रही है, शिक्षकों को अपने अंदर लेते हुए आ रही है, डॉक्टरों की मौत हो रही है, नेता की मौत हो रही है, और उसके बाद आम जनों को तो छोड़ दीजिए, शमशान में जगह तक नहीं मिल रहा है। लंबी कतारें आप देखेंगे तो अस्पताल में वही हाल, बेड लेने में वही हाल, ऑक्सीजन लेने में वही हाल, और चुनाव में आप बेसिक शिक्षकों की मौत को आंकड़ा देखेंगे तो वही हाल दिखाई देगा। हर जगह कतार, हर जगह लाइनें, हर जगह वो लंबे फहरिस्त है जिसमें मौत की खबरें आई है। परितोष, चलिए बहुत शुक्रिया सद्दाम। तो आपने सुना लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 577 बेसिक शिक्षकों के मौत के बाद उत्तर प्रदेश में एक तरह से हड़कंप मच गया और इलाहाबाद कोर्ट में दबाव बनाया जा रहा है कि 2 तारीख को जो मतगणना होना है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में, इसको बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जिनकी ड्यूटी लग रही है उनकी भी मौत हो रही है और ये हम नहीं, आंकड़ा बताता, खुद राज्य सरकारों का आंकड़ा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।